ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। कारवान एमएलए कौसर मोहिउद्दीन की हिदायत पर नानानगर कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने आज मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से मुतालिक अवेयरनेस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर एंडोमोलॉजी डिपार्टमेंट के अहलकार और मजलिस के सरगर्म अरकान मौजूद थे। इस प्रोग्राम में लोगों को मच्छरों से फैलने वाली बीमारियाँ, डेंगू और मलेरिया के बारे में बताते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया। क्या है डेंगू और मच्छर कैसा पैदा होता है। फर्स्ट में क्या करता, इंसानों का खून पीता। उसको अंडे देने के लिए इंसानों का खून पीना जरूरी है। वो खाली फीमेल मस्किटो था, मेल मस्किटो नहीं रहता। फीमेल मस्किटो खाली इंसानों का खून पीते। फिर उन्हें प्यूपा बनता, प्यूपा बन के फिर 0 to 8 दिन में मच्छर बन के उड़ जाता है। तो डेंगू का मच्छर व्हाइट स्पॉट्स रहते, खाली डे टाइम में बाइट करता आपको। अगर डेंगू हुआ तो क्या सिम्टम्स रहते बोलता, आपको बुखार, तेज बुखार आती, वॉमिटिंग होता, बॉडी पे रैशेस होते, बार बार पसीना आ जाता। तो आपको उसको अगर कंट्रोल करना है तो इसके ऊपर रिकवर होता और बकरी का दूध। आदिलाबाद इमाम सदर मोहम्मद फारूक अहमद ने आज आदिलाबाद के वार्ड नंबर 22 टाटीगुड़ा में स्पेशल ऑफिसर डॉक्टर सुरेश की निगरानी में 8 रोज़ा सफाई प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए मुख्तलिफ सफाई प्रोग्राम्स का मुआयना किया। तकरीबन 25 म्यूनसिपल वर्कर्स के जरिए वार्ड 22 में मौजूद बड़े ड्रेन की सफाई को यकीनी बनाया गया। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए मोहम्मद फारूक अहमद ने बताया कि आदिलाबाद का 75% पानी वार्ड 22 की ड्रेन से गुजरते हुए आगे जाता है, जिसके सबब ड्रेन का गंदा पानी कॉलोनी में दाखिल होने के इम्कानात रहते हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और IT मिनिस्टर के तारक रामा राव से भी इजहार तशक्कुर किया, जिन्होंने पल्ले प्रगति और पटन्ना प्रगति प्रोग्राम को मुतारिफ करवाया। मैं सबसे पहले चीफ मिनिस्टर KCR साहब और KT रामाराव साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने रियासत तेलंगाना के अंदर जितने भी म्यूनसिपाल्टीज है, जितने भी विलेजेस है, जितने भी मंडल्स है, जितने भी टाउन्स है, उन तमाम के अंदर सबसे इम्पोर्टेंसी उन्होंने एक जहन में रखते हुए जो सैनिटेशन का जो पटना प्रगति के नाम से जो प्रोग्राम का आगाज़ किया, उसके अंदर इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जितने भी स्लूइज ड्रेन्स है, बिग ड्रेन्स है और लोकल कॉलोनी के जो ड्रेन्स है, इसके अंदर मड्डी जमा होने की वजह से, दूसरा छोटे छोटे झाड़ जमा होने की वजह से पानी जम जा रहा और उसकी वजह से कॉलोनी में पानी रिटर्न जाने के इम्कानात है। और स्पेशली रेनी मूवमेंट में ये एक टाटीगुड़ा वार्ड नंबर 22 एक ऐसा वार्ड है जिसमें पूरे आदिलाबाद शहर का 75% एफिलेंट वाटर यानी कि गंदा पानी जो होता है पूरे टाटीगुड़े से होते हुए गुजरता। तो ये एक ज़माने से मसला चल रहा। मैं कई बार यहाँ के MLA साहब को और साबिक में भी जो हमारे रामचंद्र रेड्डी MLA थे उनको भी कई बार हम लोगों ने नुमाइंदगी की। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट एक मसले का हमेशा के लिए हल ये है कि जो पंजाब चौक से धनलक्ष्मी पास के पास जो पानी आ रहा है, पंजाब चौक से वाटर को अगर डायरेक्ट आप अगर चांदा के नदी में अगर ले जाकर मिलाते हैं तो ये तमाम कॉलोनियों का मसला हल हो जाएगा। सदर जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश मौलाना हाफिज पीर शबीर अहमद ने कहा है कि एक अरसे के बाद मसाजिद को आम मुसलमानों के लिए खोलने का ऐलान किया गया है, जिसका कल पीर 8 जून से आगाज़ हो रहा है। लेकिन मसाजिद अब भी तमाम मुसलमानों के लिए नहीं खुलेंगी, क्योंकि हुकूमत ने ऐसी सख्त शराइत आयद की हैं जिनकी वजह से बस्ती के तमाम मुसलमान अपने इलाके की मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करने से कासिर हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि हुकूमत ने पहले तो सिर्फ 5 मुसल्लियों को मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाज़त दी थी, लेकिन अब हुकूमत ने नमाज की अदायगी की मशरूत इजाज़त दी है। ऐसे में हुकूमत की शराइत की पाबंदी के साथ मसाजिद में नमाजों का एहतमाम करने की मौलाना हाफिज पीर शबीर अहमद ने अपील की है। जमीयत उलमा ज़िला विकाराबाद की जानिब से शहर तांडूर की तमाम मसाजिद में सैनिटाइजिंग और दौरान जमात मुनासिब जिस्मानी दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग की बरकरारी के लिए निशानजदगी का आगाज़ किया गया है। बता दें कि हुकूमत तेलंगाना के ऐलान के मुताबिक 8 जून से तमाम मजहबी इबादतगाहें मुकम्मल सरकारी हिदायत पर अमल करते हुए दोबारा खोलने के अहकामात जारी किए गए हैं। इसी ज़िमन में आज जमीयत उलमा ज़िला विकाराबाद के अरकान की एक मीटिंग मुनक़्क़द की गई, जिसमें यह फ़ैसला लिया गया कि शहर की तमाम मसाजिद में सफाई सुथराई के लिए बतौर शौर बेदारी सैनिटाइजिंग किया जाएगा और वक्तन फ़ौक़तन सैनिटाइजिंग के लिए सैनिटाइज़र्स भी मुफ्त दिया जाएगा। इसके अलावा मसाजिद में दौरान जमात मुनासिब जिस्मानी दूरी की बरकरारी के लिए 2 मुसल्लियों के बीच मुनासिब दूरी रखते हुए निशानात लगाए जाएंगे, जिसकी मौजूदा हंगामी हालात में मुल्क के अकाबिरीन मुफ्तियान कराम ने इजाज़त दी है और आइमा कराम से भी दौरान जमात इस जिस्मानी फासले की बरकरारी पर ध्यान देने की गुजारिश की गई।
पूरे रियासत तेलंगाना में हुकूमत ने 8 जून से तमाम मजहबी इबादत गाहों को दोबारा खोलने की इजाज़त दी है। इस मौके पर सरकारी हिदायत के मद्देनज़र जमीयत उलमा ज़िला विकाराबाद ने शहर तांडूर की तमाम मसाजिद में सफाई सुथराई का ख्याल रखते हुए शऊर बेदारी के लिए पूरी मसाजिद की मस्जिदों के अंदरूनी हिस्से में, वज़ू ख़ाने में और बाथरूम्स में और दीगर तमाम मकामात पर सैनिटाइजिंग किया है और ये सिलसिला जारी है। और तमाम मसाजिद को मुफ्त सैनिटाइज़र भी फ़राहम किया गया है ताकि वक्तन फ़वक्तन वो लोग सैनिटाइज़ करें। और 2 मुसल्लियों के बीच में 2 मीटर 2 फीट का फ़ासला रखने के लिए निशानदही भी की गई है तमाम मसाजिद में, ताकि मुसल्लियान उसी निशान पर खड़े होकर नमाज़ अदा करें। जमीयत उलमा ज़िला विकाराबाद इस मौके पर सरकारी हिदायत को जो हुकूमत की तरफ से जारी की गई हैं उसको तमाम मसाजिद में चस्पा भी कर रही है ताकि लोग उसका ख्याल रखें, उस पर अमल करें। तेलंगाना के बोधन में कोरोना वायरस वबा के दौरान लगाए गए लॉकडाउन से मुश्किलात से 2-4 ज़रूरतमंदों में राशन डिस्ट्रीब्यूशन और फलाही काम अंजाम देने वाले लीडर्स और समाजी कारकुन को ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से सर्टिफिकेट देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। ह्यूमन राइट्स काउंसिल के तेलंगाना सदर मोहसिन ने बोधन MIM सदर मुशीर बाबा, इसी तरह MIM काउंसलर समीर, TRS काउंसलर्स डब्बू और इमरान शरीफ, कांग्रेस कायद अरशद पाशा व दिगर को सर्टिफिकेट देते हुए फलाही काम अंजाम देने के एवज काउंसिल की जानिब से उनकी हिम्मत अफजाई करते हुए उनसे इजहार तशक्कुर किया। खासतौर पर हमारे नेशनल प्रेसिडेंट शेख हाजी साहब का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि जो है तेलंगाना के अंदर जो खासतौर पे अपने वक्त निकाल के इतनी चपती हुई धूप, एक तो कोरोना, फिर उसके बाद जो है लॉकडाउन, लोगों के हालात जो गुजर रहे थे, कई लोग जो है कारोबार से परेशान थे, कई लोग जो है अपने हालात ज़िंदगी से जो है 2-4 थे। ऐसे हालात में खास तौर पे जो है ये लोग हमारे मुशीर साहब और जो है समीर साहब, एक तो जो है आप एक पार्टी से जो है खास ताल्लुक रखते हुए जो है अपने खासी अखराजात से जो है अपनी जो जिम्मेदारी निभाई, और समीर जो है पोजीशन रखते हुए जो है एक पॉलिटिकल लीडर रहने के बावजूद भी जो है अपने सेल्फ जो है कॉन्फिडेंस से जो है लोगों की जो खिदमत करे हैं, इसके लिए जो है हम इनको काफी जो है सराहते हैं। और ये लोग जो है एक कौम के लिए इंस्पायर है, एक कौम के लिए जो है जज्बा है, तो हम जो है इनके जज्बे को सलाम करते हैं। ये लोग जो खिदमत अंजाम दिए हैं हम इनको जो है कभी नहीं भूल सकते। तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से हम एक जो है इनके लिए एक छोटा सा अप्रिशिएट जो है सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे पेश करने आया था मैं। तो साहब से जो है मिला, समीर से मिला, तो माशाल्लाह इनके जज्बात को, इनके ख्यालात को देखकर हमको काफ़ी खुशी हुई। हैदराबाद में एक दिन पहले ही 200 से ज़्यादा केसेस के मंजर आम पर आने के बाद अब मीडिया नुमाइंदों के कोरोना से मुतासर होने की खबर ने मज़ीद हलचल मचा दी है। खबर है कि हैदराबाद में कोरोना वायरस से एक जर्नलिस्ट की भी मौत हो गई जो TV5 नामी न्यूज़ चैनल से वाबस्ता थे। वो गुज़िश्ता चंद दिनों से गांधी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। आज उनकी मौत हो गई। लॉकडाउन को पहले मरहले के तहत खोला गया है और इसी दौरान मिरक का मौका आ रहा है। इस मौके पर लोग खाने में मछली का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ताहम इस मरतबा फ़िश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट मोइनाबाद जोन अजीज़ नगर चुलकुरू गाँव की फ़िश मार्केट में फ़िश खरीदने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, ताहम फ़िश की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से लोग परेशान दिखाई दिए। खबर है कि 150 से 300 रुपये फ़ी किलो मिलने वाली मछली 900 से 1000 रुपये फ़ी किलो यहाँ फ़रोख्त हो रही है। फ़िश मार्केट में आम शहरियों को सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल भी नहीं करते हुए देखा गया। हैदराबाद में ACB की जानिब से रिश्वत मामले में रंगे हाथों पकड़े गए रेवेन्यू ऑफिसर नागार्जुना रेड्डी, बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन से वाबस्ता SI रविंदर नायक और शेखपेट MRO सुजाता से नामपल्ली में वाक़े एंटी करप्शन ब्रांच ऑफिस में पूछताछ की गई। इस मौके पर तीनों ही काती एहलकार मीडिया से बात करने से बचते नजर आए। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। SSC एग्जाम्स को लेकर कल CM KCR की होगी अहम मीटिंग। BJP ने एग्जाम्स कैंसिल करते हुए तमाम SSC स्टूडेंट्स को पास कराने का किया मुतालबा। हर इतवार 10 बजे 10 मिनट सफाई मुहिम का आज भी देखा गया अच्छा रद्द-ए-अमल। KTR और दीगर वुज़रा व लीडर्स ने की अलग अलग मुकामात पर सफाई। KTR पर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर रियासती कांग्रेस के चीफ का ओहदा पाने की ख्वाहिश रखते हैं रेवंत रेड्डी। गवर्नमेंट व्हिप B सुमन ने लगाया इल्जाम।
हुकूमत की गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करते हुए मसाजिद में नमाज अदा की जाए। सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने की अपील। कल से मसाजिद खोलने के ज़िमन में तांडूर में दिखाई दी सरगर्मियां। मसाजिद में सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए किए गए इक़दाम। और मिरक के मौके पर फिश मार्केट में लोगों का हुजूम। फिश की कीमतों में हुआ बेतहाशा इजाफा। बीबीएन की न्यूज़ बुलेटिन में ये थी दिन भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं। स्टे होम, स्टे सेफ, देखते रहिए बीबीएन चैनल।